23 मील दूर एक बैरकपुर करके स्थान है। वहां का एक सैनिक कहीं बाहर लोटा लेकर के गया हुआ था, ब्राह्मण था। कुएं के पास में जैसे वो पहुंचा तो वहां कोई एक वृद्ध सज्जन पहले से बैठा हुआ था, पानी पीने के लिए आया था, पर कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ये ब्राह्मण महाराज जब लोटा लेकर के वहां पहुंचे तो इसने उनको हाथ जोड़ के विनती की, हे महाराज, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी की आवश्यकता है, कृपा करके लोटा भर के मुझे पानी पिला दीजिए। उसने कहा कि तुम कौन सी जात के हो? उनका, महाराज मैं तो अछूत हूं। चल भाग यहां से, मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या? कोई तुम्हें पानी नहीं पिलाता, ये मेरा लोटा अछूत हो जाएगा, लोटा अछूत हो जाएगा। उस अछूत व्यक्ति ने बड़ी मार्मिक बात बोली कि महाराज, काय का इतना घमंड दिखाते हो अपनी जाति का, और आपका ये लोटा मांज दूंगा ना मैं, कौन सा भ्रष्ट हो जाएगा ये? और मेरे को पानी पिलाने से आपका लोटा भ्रष्ट हो जाएगा? और आप कारतूस मुंह में निकाल निकाल करके गए, सुअर की और गाय की चर्बी जब मुंह में डालोगे तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? तो उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम? उन्होंने कहा मैं भी दमदम के कारखाने में काम करता हूं, वहां गाय की और सुअर की चर्बी डाल करके नए कारतूस बनाए जा रहे हैं। ये ब्राउन लेस की जगह जो नई बंदूकें दी जा रही है आप लोगों को इनफील्ड, उसमें वही कारतूस काम में आएंगे और उसको मुंह से ही खोलना पड़ेगा, तब कैसे बचाओगे तुम अपना धर्म? ये आग बबूला हो। 34वीं रेजिडेंट बटालियन में, बैरकपुर में 1446 नंबर का सैनिक है ये, और इसका नाम है मंगल पांडे। 29 मार्च का ये दिन है। देखिए आप, मार्च, अप्रैल, मई, और मई में भी 31, मैंने सबसे लास्ट 2 महीने पहले ये गया वापस अपनी छावनी में और अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको बुलाया और कहा कि जानते हो तुम लोग, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन फिरंगियों ने क्या योजना बनाई है? सारे इकट्ठे हो गए, क्या योजना बनाई? तो उन्होंने बताया कि कारतूस, उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी है और हमें मुंह से खोलना पड़ेगा, हम ये काम नहीं करेंगे कभी भी। तो फिर क्या करेंगे? इन अंग्रेजों को मारेंगे हम। उनका स्वातंत्र लक्ष्मी बलिदान चाह रही है, हम में से अनेकों लोगों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, अंग्रेजों की खिलाफत करनी पड़ेगी, उन्हें मारना पड़ेगा, उन्हें इस देश से भगाना पड़ेगा। इतने में एक कर्नल यूशन वहां आ गया और वो सब ये देखा, आग बबूला हो गया और उसने कहा गिरफ्तार कर लो इसको। मंगल पांडे ने कहा तुम मुझे क्या गिरफ्तार करोगे? उसने अपनी बंदूक उठाई और एक गोली यूशन महाशय को दाग दी, धड़ाम से नीचे गिरी। दूसरा लेफ्टिनेंट बॉब तुरंत आया, मंगल पांडे ने आओ देखा ना ताव, एक गोली उस पर भी चला दी, वो घायल हो गया। वो पिस्तौल लेकर के इसके ऊपर वार करने लगा तो ये आगे बढ़ा, तलवार थी इसके पास, तलवार से उसके हाथ को काट डाला। ये 2 गए, तीसरा एक सैनिक भी गया। इतने में किसी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से वार किया तो इसके सिर पर लगने के कारण से ये नीचे गिर गया। अब इसको लगा कि ये मुझे मारेंगे तो इसने खुद ने बंदूक लगा करके अपने सीने का निशाना बना करके ट्रिगर दबा दिया, पर दुर्योग था इसका, ये मरा नहीं, घायल हो गया। लेफ्टिनेंट व्हीलर सेना को लेकर के आया, सब लोगों को गिरफ्तार किया, इसको गिरफ्तार किया। अंग्रेजों के न्यायालय में तो न्याय की उम्मीद अपन यही रखेंगे ना कि फांसी ही मिलेगी। त्वरित गति से उसको फांसी मिली। जल्लाद कोई उनको वहां फांसी देने के लिए तैयार नहीं।
ऐसे देवता स्वरूप ब्राह्मण को हम नहीं मारेंगे। कलकत्ता से जल्लाद और बुलाएंगे, वो जल्लाद आए। अंतिम रूप से भी इसने उस फांसी के फंदे पर खड़े खड़े भी फिरंगियों को मार भगाओ, यही नारा देते हुए भारत माता की जय, हम देश को आजाद करा के रहेंगे, ऐसी ही बात वो बोलता रहा। जल्लादों ने उसको नीचे से पटे खींच दिए, ऊपर से वो लटक गया। स्वतंत्रता के इस संग्राम में सुनियोजित नहीं, अनियोजित तरीके से, किंतु ऊपर वाले की योजना से, विधि के विधान से पहली आहुति भारत माता को मंगल पांडे के रूप में प्राप्त।